तो अब आपको बताते हैं कहां से लव जिहाद के मामले सामने आए हैं। 26 मई को सबसे पहला मामला जो उत्तरकाशी के पुरोला से सामने आया था, उसमें 2 युवकों पर एक नाबालिग को भगाने का आरोप था। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पूरे जिले भर में जो है वो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। आनन फानन में दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज किया गया। उसके बाद मुन्ना सिंह चौहान जो कि विधायक हैं, उन्होंने भी इस पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा पछवा दून में भी लगातार जो है लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उसको लेकर उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया कि कौन कौन सी गिरफ्तारियां हुई हैं, कौन कौन से केसेस सामने आए हैं। अभी हाल ही में गौचर और हरिद्वार से भी मामला सामने आया है, जहां गौचर की बात की जाए तो रुद्रप्रयाग की एक नाबालिग को भगाने का आरोप 2 युवकों पर है, समुदाय विशेष के युवकों पर है, और उनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरा अभी भी फरार चल रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस प्रदेश में जो लगातार लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उन पर रोक कैसे लगाई जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति इसकी तरफ अपनाई जाएगी। कोई भी व्यक्ति इसमें संलिप्त पाया जाता है तो बख्शा नहीं जाएगा। हमारे मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी, यूकेडी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, लक्ष्मी बिष्ट समाज सेवी हैं। दर्शन डोभाल जी, आप प्रवक्ता लाइव जुड़े हुए हैं। वहीं जय सिंह रावत जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत स्वागत है। सबसे पहले शांति प्रसाद भट्ट जी, पहाड़ जो सुलग रहा है, जो देवभूमि शांतवादियों में सम्मिलित था, आज वहां पर बवाल हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, झगड़ा एक तरीके से हो रहा है बाहरी और स्थानीय को लेकर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्या जी, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये हो क्यों रहा है। जब हम ये बात सरकारों के आगे बोलते हैं कि ये 64 लाख लोगों का राज्य था, कौन लोग हैं जो यहाँ बस चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को 13 वर्ष हो गए इस राज्य के अंदर सरकार चलाते हुए। कांग्रेस ने भी 10 साल सत्ता में काम किया है, मगर इस पर काम किसी भी सरकार ने किया है। और कांग्रेस कितनी संवेदनशील है इस मुद्दे पर कि आपने एक चर्चा जनित पे रखी है लव जिहाद पर, और कांग्रेस के नेता फरार। मैं पूछना चाहता हूं, कहाँ गए हरीश रावत जी जो आम चूसते थे, जो गांव की सब्जी तक सब खा गए थे, कहाँ हैं वो? अगर उनको उत्तराखंड से प्यार था तो लव जिहाद के मुद्दे पर आकर उनको अपने किसी प्रवक्ता को भेजकर इस पर चर्चा करनी चाहिए थी। कहने का मतलब है, जहां जनता के सवाल कड़े हों भाग जाओ, वैसे प्यार दिखाओ। ये नौटंकी जनता समझ रही है। अब आ जाइए लव जिहाद पर। उत्तरकाशी में एक रात में तो कोई बाहर से आके बसा नहीं है। कौन वो लोग हैं उनको भी चिन्हित करना चाहिए, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करना चाहिए, जिन्होंने बिना किसी जानकारी के किसी को अपनी दुकान किराए पे दी, जिसने बाहर के लोगों को वहां बसाया, और जब संकट आ गया तो अब यहाँ पर जो है उसके विरोध खड़े हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, आप अपने कार्यालय में तो खूब मोहब्बत दिखाते हो एक समुदाय से, और आप फिर उसके बाद विरोध करते हो। अगर लव जिहाद में गरीब ठेली वालों पर, रेडी वालों पर, मजदूरों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तो पौड़ी में आपके जो लव जिहाद के जो सीधे सीधे नेता हैं, जो नगरपालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम जी हैं, आप उन पर क्यों नहीं कार्रवाई करते? पॉक्सो का उनके बच्चों पर क्यों नहीं आरोप लगाते? वो भी तो समाज को भ्रमित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह भी बताना पड़ेगा कि यदि शांतवादियों में चुनाव से ठीक पहले यदि ये मुद्दे बन रहे हैं, तो जिनके द्वारा पहाड़ों में ऐसे अराजक लोग चढ़े हैं उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए। मैं देहरादून के अंदर आपको बता देता हूं, हर तीसरा दुकानदार यहां पर जो है बाहरी है। मूल जो यहां का है वो दुकान का किराया 5,000 देने की स्थिति में नहीं है क्योंकि गरीब है, और बाहर वाला यहां 15,000 रुपए किराया दे रहा है। आप मात्र 5-7 हजार रुपए के लालच में ऐसे लोगों को यहां संरक्षित कर रहे हो। उसके बाद अगर वो कोई मजदूर किस्म का व्यक्ति इस तरह की घटना कर दे रहा है, तो फिर जनता के बीच में जो झगड़े हो रहे हैं, ये उसका परिणाम है। हम लोकतांत्रिक प्रणाली में जीते हैं। दिव्या जी, अगर जनता सड़कों पे ऐसे ही फैसले करने लगी तो एक दिन भारतीय संविधान के लिए यह संकट खड़ा हो जाएगा कि अपराधी है कौन। सवाल कहने का मतलब है, अपराधियों को संरक्षित करने में सरकार सहयोग कर रही है, पुलिस की नाकामी है
कि आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति पहाड़ों में चढ़ चुके हैं और पुलिस केवल एक काम कर रही है। देहरादून में आप देख लीजिए, जहां सड़क पे गाड़ी खड़ी हुई उठा के ले गए, जहां किसी ने पार्किंग करी वहां क्लच लगा के उसको वहां, मतलब पुलिस का काम अपराधियों पे नहीं है। अब पुलिस का काम है कि किस तरीके से आमदनी की जाए और कैसे यहाँ के मूल निवासियों को परेशान किया जाए। पुलिस का काम है चौक चौराहों पर डंडे के सहारे ट्रैफिक को जाम करना है और मुख्यमंत्री जी का काम है कि टीवी पर आकर बोलना है कि हमने देहरादून को जो है स्मार्ट सिटी बना दिया। मगर जब बेटी की जो एक्सीडेंट में मृत्यु होती है कारगी चौक के पास, तब मुख्यमंत्री जी बाइट देने से बिल्कुल मुकर जाते हैं, पुलिस के अधिकारी गायब हो जाते हैं और छोटे अधिकारियों को आगे करके कहा जाता है कि चाक चौबंद व्यवस्था है। दिव्या जी, हम देवभूमि के लोग हैं, भारत के संविधान के तहत सारी प्रणालियां काम करती हैं और यदि उत्तरकाशी के अंदर लव जिहाद का मामला आया है तो थाने के थाने को बर्खास्त कर देना चाहिए, एसएसपी के ऊपर मुकदमा लगना चाहिए कि जिनकी लापरवाही के कारण पहाड़ की देवभूमि के अंदर इस तरीके के मामले खड़े हो रहे हैं। पुलिस की ड्यूटी क्या है, विधायक की ड्यूटी क्या है, सरकार की ड्यूटी क्या है, जिला प्रशासन की ड्यूटी क्या है? ये सारी इकाइयां केवल धन उगाई में लगी है, इसीलिए उत्तराखंड की शांतवादियों में ये परिस्थितियां हो रही है। और इसका दोषी अगर कोई पार्टी है तो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिन्होंने उत्तराखंड की उत्तराखंडियत को खत्म करने के लिए अपने वोट के लिए यहाँ जनसंख्या बढ़ाई है और उसके परिणाम आज उत्तराखंड कलंकित हो रहा है, शर्मसार हो रहा है। ये हमारी संस्कृति नहीं थी और ये जो उत्तर प्रदेश की संस्कृति ये लेकर आए हैं, इसमें भाजपा भी दोषी है, कांग्रेस भी दोषी है। बिल्कुल, लक्ष्मी जी समझना चाहेंगे